Welcome students to the second video of magnetism. एठी आमे आउ किछि जिंस डिस्कशन करिबा जेमति कि तमरो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेले तार रहिबो डेफिनेशन रहिबो जे लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व द टैंजेंट टू व्हिच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द कोन फील्ड एट दैट पॉइंट. तो ठीक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बेले एटा इमेजिनरी कर्व बोली आमे कहि परिबा. नॉर्थ पोल रो आरंभ हुए साउथ पोल रो याकू एंड आमे कहू आउ इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल को जाए. तो तुम ये जो पॉइंट पे जो भी ये जो लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ करिवो से टैंजेंट शो करिवो से पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन को इंडिकेट करिवो बा मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन को इंडिकेट करिवो एट दैट पॉइंट. क्लियर है गेला पहले सेम तुमर डेफिनेशन हो से मैं बारंबार रिपीट करू नै. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के आसीबा एथि मु आउ तीन चार प्रॉपर्टी को ओमिट करछि का सेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैच करि होतला सेति पई. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन कहूँ आउटसाइड मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एटा तो जना पड़ जाउची व्हाइल इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दैट इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व दैट इज दे अपीयर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज एट पोल्स. कन्वर्ज माने और डाइवर्ज माने नॉर्थ पोल माने डाइवर्ज करछन चारि दिगो और साउथ पोल कौन होचन बोले कंजर्व होचंदी. मो कथा क्लियरली बुझियला. ओके नेक्स्ट पॉइंट को जीवा टिके द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए पोल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ टू इट्स स्ट्रेंथ. आउथर कहूँ जे जति की अमाउंट लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कर गोटे पोल रु गोटे पोल जी अमाउंट मिसुचंती बा जाको हम टर्मिनेट बोली कहूँ से प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ. दैट मीन्स ये पोल रो स्ट्रेंथ जिते अधिका थिबो सेते अधिका अमाउंट लाइन्स ऑफ फोर्सटा जनरेट हम. दैट मीन्स गोटे पोल से अधिक अमाउंट लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर और से अधिक अमाउंट लाइन्स ऑफ फोर्सटा आर पटे एंटर कौन कर एंटर कर बुझला भलसे बोले. ओके तो ये आम नेक्स्ट पार्ट को जीवा टिके थर्ड पॉइंट कौन कहूँ से कहूँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमानेट माने बाहर रिलीज हवा फ्रॉम और एंटर इन द सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल. वाओ बहुत ही बढ़िया जिनसा एक्चुअली ध्यान देवा टी जगह. तो ये गोटे मैग्नेट रहा तो ये मैग्नेट रू फील्ड गुड़ाक एमती बाहर कि मन पक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये प्रॉपर्टी नाला कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कहला ना जिते बेले भी गोटे तुम कंडक्टिव मटेरियल्स अवेलेबल थी पाखर इलेक्ट्रिक लाइन सब सब परपेंडिकुलर ही बाहर कि सेमती ना मैग्नेटिक फील्ड लाइनटा बेंड हो पार सेमती किसी भाबार ना. से कहला जे नॉर्थ पोल हो साउथ पोल जो एंटर करुच्ची डिफरेंट डिफरेंट एंगल एंटर कर दैट मीन्स के भी नॉर्मली एंटर करती ना है समझ किसी एंगल एंटर कर दैट मीन्स सपोज ये गोटे एंगल माने एंटर कला ये आ गोटे एंगल एंटर कला तो यही सिचुएशन एक्चुअली क्रिएट हो मो कथा समस्त क्लियर बुझीगला बोले. अच्छा नेक्स्ट पार्ट को जीवा टिके मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटिक मटेरियल. ऑब्वियस कथा तो मैग्नेटिक मटेरियल्स भितर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट ही करिवो जते किछि भाबिबार नहीं बुझला. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट को जीवा टिके आज मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो. दैट मीन्स मैं लिखा है दैट इज देखो भल से ए लाइन टी भल से देखियो टिके हला जे बर्तन मु कहूँ तो टाइम कौन लिखा पे ना जेहेतु जी अमाउंट फ्लक्स थिला लिंक विथ क्लोज सरफेस जीरो रहा मोनोपोल से आम कंडीशन लिखिपर बी डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो भी गला कहीं जे भाई मोनोपोल्स पे एग्जिस्ट करूना दैट मीन्स गोटे मैग्नेटिक डाइपोल रे जदि नॉर्थ पोल जी अमाउंट फील्ड बाहर से अमाउंट फील्डटा कौन कर साउथ पोल एंटर कर जाऊँगी तो से आउ इनसाइड द मैग्नेट भी साउथ नॉर्थ को अच्छी तो तुम या जो भी क्रॉस सेक्शन चूज कर जी अमाउंट लाइन्स ऑफ फोर्स भितर एंटर कर अमाउंट बाहर की पड़े सो दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए बार मैग्नेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. तो मुझे कौन कहली ना जी अमाउंट मैग्नेटिक फील्डटा एंटर कर से पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन देकी से अमाउंट मैग्नेटिक फील्डटा बाहर की पड़ेब. दैट मीन्स number of lines of force entering into the cross section is equal to number of lines of force passing out of the cross section same रहिबो.
है आ बाकी सब प्रॉपर्टी को बर्तमान डिस्कशन करू नहीं कहीं सेम जिनस गुड़ाक अच्छी जमीक तुम दुईटा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स परस्पर कट करेनि कहीं ये सब सेम आर सब एक्सप्लेनेशन किसी डिस्कशन करू नहीं क्लियर हो गला बेले ओके एबे आमे गोटे नेक्स्ट पार्ट को जीबा टिके सेटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ जाना निहाती जरूरी आपण मैंने जमी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न जानिक आप किसी काम करें ये सेमती आपको कह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सिंबलाइजेशन करा जाए बी रे जमी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई काम जहाँ था ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी रे काम एकदम सेम दैट मीन्स सपोज एठी मो पाखे किसी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल अच्छे मो पाखे किसी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल अच्छे भाया आउ ता भितर मु गोटे सपोज गोटे यूनिट पोल को छाड़देली यूनिट पोल भाव पे यूनिट पोल में नॉर्थ पोल नेबी से जमी यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज नौली से यूनिट पोल टाक नॉर्थ पोल हिसाब से नेबी मो कथा क्लियरली बुझी हो पे तो जब कह पुणी सारे मोनोपोल्स आसीगला कौन आप डाइपोल कही तो आज्यूम कर ये गोटे आजम्पशन ये गोटे सिंगल पोल नियो प्रकृति भी नुह यहाँ है तो यदि मुझे रखी गोटे सिंगल पोल को रखी तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड तापर फोर्स पकड़ा चेष्टा कर तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन फोर्स पड़े चेष्टा कर तो से फोर्स वैल्यू के एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम सपोज ये जो नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम इंटू बी पे यहाँ कौट आसला ये बी कौट आसला जमी तुम एफ इज इक्वल टू क्यू बी करूल ये सेमती एफ इज इक्वल टू एम बी दैट मीन्स बी इज इक्वल टू एफ बाय एम दैट मीन्स जमी इलेक्ट्रिक फील्ड आप करते फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये सेमती फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल अभी एफ डायरेक्शन जहाँ हम बी डायरेक्शन भी एकदम सेया रही हाँ कि ना पिले यदि मुझे एफ को गोटे वेक्टर फॉर्मेट लिखे तो यहाँ किसी एमती लिखा हम म्यू नॉट बाय 4 पाए m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू एन कैप आर कैप लिखे चलता कि असुविधा नहीं एन कैप लिखले चलो बुझेगा अभी बी वेक्टर फॉर्मूला लिखते आसो एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू तो ये m1 m2 नि जाए ये मु टेस्ट पोल हिसाब से खाली नौ कि ना तो म्यू नॉट बाय 4 पाए इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या एफ फॉर्मूला रे दीदीरा एम थाए तो गोटे एम जेहतु डिवाइड हो गोटे एम बचीगला क्लियर हो गला आर डायरेक्शन दवा पड़ो आर डायरेक्शन सेम रहिबो एफ वेक्टर सहित दैट मीन्स एन कैप रहिबो अभी मो कथा क्लियरली बुझेला तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ एक्सप्लेनेशन आर एकदम सही दैट मीन्स गोटे यूनिट टेस्ट पोल को मूव करने जी अमाउंट फोर्स रिक्वायरमेंट रहिबो गोटे यूनिट पोल को शिफ्ट करवाई मैग्नेटिक फील्ड भितर जी अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड ही शिफ्ट कर तुमको किसी काम कर दरकार तो पूरा फोर्स पड़ सपोज एफ तो सी कह कथा है जी अमाउंट फोर्स पड़ुची पर टेस्ट पोल ताकू ही कह जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट बुझे एट दैट पॉइंट से अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड रहिबो ओके एबे हमें टिके नेक्स्ट पार्ट को आसजिबा आर यूनिट्स घरी को आसजिबा टिके यूनिट कौन केमते अछि तो एसआई रे आर यूनिट होछि टेस्ला कार बिले ना बी रो सेंती सीजीएस रे आर यूनिट होछि गॉस तो अभी चेक कर दो टिके 1 टेस्ला इक्वल्स टू ई फॉर्मूला को बेस करिछु मु 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर इनटू 1 मीटर तो 1 न्यूटन टाला 10 टू द पावर 5 टाइम होल डिवाइड बाय 1 एम्पियर को 1 एम्पियर रहिला 1 मीटर टा केता पिले 1 मीटर पिले केता सर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हाँ कि ना किंतु आप ऑब्जर्व कले एम्पियर को आप कन्वर्ट करना तो एम्पियर तो कन्वर्ट करवा यहाँ पे केयरफुल रही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एम्पियर कन्वर्ट करते स्टार्ट एम्पियर कहे स्टार्ट एम्पियर कहे आब एम्पियर कहे आ 1 आब एम्पियर 1/10 आब एम्पियर 1 एम्पियर के 1/10 आब एम्पियर जब आप सॉल्विंग आउट करेंगे तो आंसर बाहर 10 टू द पावर 4 अच्छा ये बाकी सब लोगों को आम कहीपर गॉस बोली 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन तो ये मुझे कली कौन मुझे जानी टेस्ला मोर एनकेस सॉरी एसआई यूनिटा तो मतलब सीजीएस से कन्वर्ट करिया पड़ो तो सीजीएस को कन्वर्ट करिया तो ईच टर्म को कन्वर्ट कर दियो तो न्यूटन को मुझे डाइन कली मीटर को सेंटीमीटर कली बट एम्पियर टा तुम
स्टार्ट एम्पियर रहिबो नाही, एटा आप एम्पियर हो कहीं तुम एटा ईएमयू अंडर को पड़ोची, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अंडर को पड़ोची, से 1/10 कराला आप एम्पियर को समझते पहले बुझीपाल। ओके, तो ये नेक्स्ट पार्ट को आस जाए मु जस्ट खाली टचअप दे पढ़ूँ कहीं सब जगह इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड रे थिला है ना। ओके, एबे मैं नेक्स्ट पार्ट को जीवा टिके पहले। तो नेक्स्ट केस रे आपन का आसी जीवो जे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पोजीशन। अच्छा, बार मैग्नेट रो एक्सियल पोजीशन पे आसी गला बर्तन। ओके, तो लेट दैट बी दिस वन इज एन बार मैग्नेट आर एक्सियल पोजीशन पे कोटा आप भल रूप जानी चंती, मन अच्छे बोधे आपनकर निहाती रिसेंट तो पढ़ाई आ कौन। तो सेंटर पाखु गोटे आर डिस्टेंस मुझे रखी ये डाइपोल रहा नॉर्थ पोल साउथ पोल गैपटा तो मोर 12 नहीं जाइए है, सेंट्रल पॉइंट रहा ओ पी पॉइंट रहा। तो यू टू एतक डिस्टेंस आपने आर दे पारे अलरेडी दिखाई तो किसी भावर नहीं। ठीक अच्छे, तो बर्तमान यार फर्मूला केता हम, फर्मूलाटा हम बी इज इक्वल टू मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट कर हाँ बी उपर टिके कह भूल जाइए। तो बी रो विभिन्न प्रकार ना अच्छे, तो बेसिकली आपको तीन ना रे प्रथम डका जाए। प्रथमतः मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, किंबा को कह मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, थर्ड आड़े आउट ना भीतर अच्छे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर डिस्कसन करिया है। तो ये बी रो वैल्यू केते आस आप जानले आश्चर्य हे जे बी रो वैल्यू आस म्यू नॉट बाय 4 पाई 2md डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। मुझे क्लीयरली पहले बुझ सॉरी होल स्क्वायर मुझे कहूँ होल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर रहिबो ये जनरल फॉर्मटा पहले। अच्छा, जदि आइडियल केस को आसजिबो बा आइडियल डाइपोल केस को आसजिबो तो सेतला में बी केते पकेबा पहले म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाय dq 2m बाय dq। अच्छा, ये dq टा मु काई नहीं छी। अच्छा, ये मु सॉरी सॉरी ये मु d न बदले मु r नहीं है d नहीं जाता ले किछ असुविधा नहीं है 2m बाय केते dq हैला। तो वर्तमान नेक्स्ट केस आसो फर्मुला टोटाली डिराइव तुम करूँ कहीं सेम फर्मुला देख इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड आप जो फर्मुला देखी थे ये एकदम सेम फर्मुला किसी भी फर्मुला चेंजेस ना। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट को आसमें इक्वेटोरियल पोजीशन को आसी पहले इक्वेटोरियल पोजीशन ये कौन इक्वेटोरियल पोजीशन को आपने भल भाव जानते ये भी आप ऑब्जर्व करते एक्सियल केस को ऑब्जर्व करूँ ये आपंकर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बा इंडक्शन डायरेक्शन धर इे रहा साउथ पोल नियर अच्छे ना तो इड़ को ही टेस्ट पोल सहित तुम नॉर्थ पोल भाभी रखा। तो ये आपर डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन भी साउथ नॉर्थ मैंने इड़ को अच्छी तो आप डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन आउ तुम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम रहा निहाती आप मन थी इक्वेटोरियल केस रे उल्टा होता माने धर ये आप साउथ ये आप नॉर्थ रहा धर आप डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन अच्छे जो कि प्रकृति देखा जा। तो बर्तमान इक्वेटोरियल पोजीशन माने ये केसटा मन पड़े आप सेंट्रल पॉइंट रहा नॉर्थ पोल पे टेस्ट पोल थोल साउथ पोल पे इड रहा तो ये तक रिजल्टेंट थिला। ऑब्जर्व करो ये भी सेम केस आप डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन और बी डायरेक्शन अपोजिट रोचे बुझे समस्त। तो ये फॉर्मूला केता हम ना बी इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर फॉलो करूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हाँ कि ना पहले फॉर शॉर्ट डाइपोल बा आइडियल डाइपोल पे कौन हम तो से टॉर्क से पोटेंशियल एनर्जी गुड़ा मुझे किसी अननेसेसरी डिस्कशन करूना है पहले किसी तुम मैं डिस्कसन करूना। तो से सब जाक आप मैंने अलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड डिस्कसन कर सो दैट ये आपको बुझे विशेष किसी असुविधा हेनी है।
तो नेक्स्ट जो टॉपिकटा अच्छी ये बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल ये पुणी कौन तो मैंने भल पे जान जो गोटे वायर करंट फ्लो करे लास्ट वीडियो रे भी एटा मु कहि दी ऑलरेडी देख था अराउंड मैग्नेटिक फील्ड केमते डेवलप कर तो जदि ये जो छोटिया करंट लूप टाकू मु गोटे शॉर्ट बार मैग्नेट बोली कहे तो ऑब्वियसली गोटे बार मैग्नेट अराउंड रे भी मैग्नेटिक फील्ड किछि एमती ही डेवलप करूतला मो कथा पिले क्लियरली बुझिरा देखो सेम सेम पूरा अछि आ भीतर भी देखो साउथ नॉर्थ जाउछ इनसाइड देखो साउथ नॉर्थ माने एटा इनसाइड केसटा हला अच्छा तो एति जिनस क्लियरली बुझीगला पर दैट मीन्स एटा जेतो हम गोटे शॉर्ट बार मैग्नेट सहित हम इक्वेट करें पारिबा तो अभी आम आमर कार्य को आगू बढ़ाई पारिबा तो ये मुझे कौन कैलकुलेट करना चाहूँ एक्जाक्टली मुझे धीरे धीरे बुझेबी सपोज मो पाखे एमती गोटे करंट क्यारिंग लूप अवेलेबल अच्छे ये लूपटा कनसीडर कर तुम ये लूपटा को एठी भी बुझीपारे एका कथा पूरा किसी पाक ना बुझेगा ये गोटे ऑब्जर्व करूँ एपट साइड रू आप ऑब्जर्व करूँ ये जो पोल ये जो सिचुएशन मैग्नेट फील्ड जो देखा जाऊँ आप ऑब्जर्व कले एठू फील्ड लोक बाहर एपटे फील्ड लोक एंटर कर तो फील्ड जो बाहर सेपटे निहत नॉर्थ पोल हो ऑटोमेटिकली फील्ड जो टर्मिनेट में मिसुचंती सेटा हम साउथ पोल बोल कहि परिबा इधर भाबियार किछ नै तो मु कहि परिबी जे मोर बार मैग्नेट रो बिहेवियर जहा रहइबो गोटे करंट कैरिंग लूप रो बिहेवियर भी सेया ही रहिबो तो दैट मीन्स जदि मु गोटे करंट कैरिंग वायर रो एक्सिस रे गोटे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चाहिबी एक्सिस रे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर चाहिबी तो मु किछ एमती को डायग्राम ड्रा करिबी सेंटर रहा तुम ये जो एंगलटा थी यहाँ मुझे भी थीटा कर दूचे तो एपटे भी से थीटा ही रहा तो एठी जो मैग्नेटिक फील्डटा बाहर थिला से मैग्नेटिक फील्डर फॉर्मूलाटा पिले केते हम जदि ये सर्कुलर लूप रेडियसटा मु सर सपोज स्मॉल ए नहीं रेडियसटा केते नहीं पिले ना स्मॉल ए नेबी टिके कलर चेंज कर दूचे रेडियसटा मु स्मॉल ए पिले नउची आ ये जो डिस्टेंसटा आप मैंने ऑब्जर्व करूँ ये जो डिस्टेंसटा को यहाँ पिले मु गोटे नहीं जाऊँ स्मॉल आर नहीं जाऊँ मो कथा पिले बुझीगला तो ये बी रे फॉर्मूला केते आसीबो ना म्यू 0 आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब बुझीगला पिले 2 कौन है आर क्यूब गोटे अरेंज करे म्यू नॉट बाय 4 पाए इंटू 2 आई स्मॉल ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब जो तुम सॉरी भूल लिखिदी ये स्मॉल ए ले भूल हो कैपिटल ए लिखा जो कैपिटल एटा एरिया ऑफ द कॉइल एक्जाक्टली एरिया ऑफ द कॉइल मु तुमको कौन कही जे आमर सर्कुलर लूप कैरिंग करेंटर सिचुएशनटा आपनकर सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट रे सर्कुलर लूप रो सिचुएशन जहाँ हम आप मनकर बार मैग्नेट केस रे भी सही आंसर बाहर कथा हाँ कि ना तो यदि सही आंसर बाहर कथा तो टेस्ट कर देखीदेवार किसी असुविधा ना तो ये जमी मुझे सेंटर पाक नहीं सेंटर पाक नेबी तो यहाँ कौ पॉइंट पे बाहरला जल जल कि देखा जाऊँ सर ये एक्सियल केसटा पा ये जस्ट ऊपर करचे तो कितने हम लिखते से शॉर्ट डेवलप में कहला म्यू 0 बाय 4 पाए 2m बाय आर क्यूब अभी ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला को कंपेयर करो कहीं कंपेयर करो ना सिचुएशन गोटी ही अच्छी सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट रो एक्सेस कैलकुलेट करबा जहाँ डाइपोल रो एक्सियल बाहर करिया भी सही एका कथा तो तुम यदि दुईटा को ठीक से ऑब्जर्व करिवो तो ये m मस्ट बी इक्वल टू i इंटू ए हम कैपिटल एम टा i इंटू ए है ध्यान दबा टिके यूनिट आसीगला एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ध्यान दौचटी बुझीपार एम्पियर मीटर स्क्वायर कौट आसला से तुम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर दे पार बहुत ही आराम से हाँ कि ना m/12 करके तो केते आसला एम्पियर इंटू मीटर अच्छा जो नंबर ऑफ टर्न्स n दे दी नंबर ऑफ टर्न्स दर n दे देला n टा टर्न गोटे टर्न था नंबर टर्न्स दे n दे देला ऑटोमेटिकली अपन ni करेंगे
बुझला पिले एबे नेक्स्ट पार्ट को जीवा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन धर बड़ इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करूची ठीक अच्छे धर ये डायग्राम में बेटर हम पकईदेला बढ़िया आराम हम धर इलेक्ट्रॉन टा डायरेक्शन रिवॉल्व करूची है ये डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करूची तो ऑटोमेटिकली ध्यान देला बुझीपारे जदि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करूची करंट ये डायरेक्शन मूव करिवो ये समस्त क्लियर हो गला पिले तो ये जो करंट मूव करूची से करंट रो फॉर्मूला केता हो ना I इज इक्वल टू E बाय T ईटा कोन इलेक्ट्रॉन चार्ज टा T कोन कैपिटल T होज कोन ना टाइम पीरियड टा जते कि समय नब गोटे कंप्लीट रेवोल्यूशन पाई तो ई रहा टाइम जगह हम ब्रेक करदा पिले 2 पाई आर लेट दैट बी आर रेडियस टा मु स्मॉल आर नहीं जाउछ पिले 2 पाई डिवाइड बाय v दैट मींस ev बाय केता आसीला पिले 2 पाई आर समझ रे क्लियरली बुझी गलो अच्छा जदि पिले एटा करंट फ्लो अभी मु इलेक्ट्रॉन कथा तो अच्छी ठीक अच्छी तो अभी ऑब्जर्व कर जेतु करंट मूव करूची तो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयारी हो पिले अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड अपन केम जानिबे राइट हैंड थंब रूल पके दे तो राइट हैंड थंब रूल पके कि भी अपन माने कैलकुलेट करि परिबे हैला अच्छा अपन माने ऑब्जर्व करंतु धर करंट डायरेक्शन एमती अछि तो राइट हैंड थंब रूल पकोन थंब रूल केम पकेबे अपन ई जो थंब टा अछि ए थंब टा कम रखिबे करंट रो डायरेक्शन रे फोर फिंगर्स को कॉल कर अपन ऑब्जर्व करिवे जे अपन फील्ड एक्चुअली एमती बुलुछि फील्ड एमती बुलिबो से डायग्राम ऊपर भी देखिचे क्लियर हो गला तो जदि मैग्नेटिक फील्ड अच्छी पिले तो ऑटोमेटिकली फील्ड जेतु ऊपर बाहर पिले फील्ड जेतु अपर साइड रू बाहर तो ऊपर साइड निहाती नॉर्थ पोल तल साइड निहाती पिले कौन होते पिले साउथ पोल हाँ कि ना पिले भल से ऑब्जर्व करे जगह भल से ऑब्जर्व ऊपर नॉर्थ पोल तलटा साउथ पोल हितबो तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कोड रहबो साउथ पोल नॉर्थ पोल ऑब्जर्व कर ए जो डायग्राम टा दिया आइछि ए जो डायग्राम जो दिया हला तमरो ब्लैक कलर लाइन तक ये लिखी दी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोली ऑलरेडी कुहाई तो क्लियर है आम जानीगल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चित्रटा डायरेक्शन टा कुआडा अभी तो एक्सप्रेशन भी जानी जा तो एक्सप्रेशन केम जानिबा ना एठी ता नाटा को दिया जे म्यूएल ना कौन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जेती ऑर्बिटर रोटेट करूची म्यूएल फॉर्मूला आसीबो I into A आर सिंपली नाटा मैग्नेटिक मोमेंट बट जेतु ऑर्बिटर मूव होता नाटा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दिया गला तो म्यूएल टा I into A हम जानिछु तो EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इनटू एरिया टाइम पकेदा पिले पाई आर स्क्वायर आर रेडियस हम ऑलरेडी आर नहीं तो सबू सफा सफी करदेला पर मु पाउची आई थिंक बट EVR डिवाइडेड बाय 2 एना म्यूएल एक्सप्रेशन ना पिले बुझेलाटा एगर अपन जानी चंदी जे जितले गोटे ऑब्जेक्ट रोटेट करूची तो तार गोटे एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट हबो तो एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज इक्वल टू m होल इनटू पिले r क्रॉस v वेक्टर भल से ऑब्जर्व करन v वेक्टर टा कुआडा हबो आ r वेक्टर टा कुआडा हबो r वेक्टर बेसिकली गोटे पोजीशन वेक्टर टा तक मु शो कर दोची देखो ना एटा r वेक्टर रहला इलेक्ट्रॉन रो मोशन डायरेक्शन मु टेंजेंट ड्रा करे दैट मींस ई टेंजेंट ड्रा करे से टेंजेंट शो करबो कहा डायरेक्शन को ना पिले v रो डायरेक्शन को शो करिवो ई शो करिवो r रो डायरेक्शन तो पिले जदी मु राइट हैंड थंब को अगेन पकेबी r क्रॉस v करिवि भल से बुझटी मु कोन करूची ना r क्रॉस v करिवि तो मु एंगुलर मोमेंट डायरेक्शन टा कुआडे पाइबी तो जदी मु r क्रॉस v करी गोटे सेकंड पे वीडियो में पॉज मार दियो बुझो केमती हला r क्रॉस v मते r क्रॉस v दिखेबार अछि तो जब मैंने r क्रॉस v शो कर दे पारुचंती तो ऑटोमेटिकली तुम मैंने एंगुलर मोमेंट धाई के बुझी छिबो तो एटी जा देखा जाउची r वेक्टर v वेक्टर माने परपेंडिकुलर अछन तो जब अंक भीतर एंगल टा अपन 90 डिग्री पकई परिबे r v sin 90 पकई दे परिबे बट बेसिकली एटी एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन कोड ऑब्वियसली जो डायग्राम रु जणा पड़ी जाउची पूरा ये एंगुलर मोमेंट डायरेक्शन टा एकदम डाउनवर्ड रहिबो दैट मींस आप मानकर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आउ तमरो रहला कोटा एटा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहला एटा तमरो रहला एंगुलर मोमेंटम सिमुलेशन करछि पले L रे त मैग्नीट्यूड पले केते आसीबो ना mvr आसीबो क्लियर हो गला तो एबे समस्त डिवाइड कर दवा टिके डाटा गोडा को म्यूएल मु पाइछि डिवाइडेड बाय L कर दोछि तो EVR बाय 2 into 1 बाय MVR बुझेला तो सॉल्व कर देला परे पूरा स्पष्ट भाव देखा जाउची E डिवाइडेड बाय 2m आसी एटा कांस्टेंट एक्चुअली
ये एक्चुअली कांस्टेंट टा जब मुझे लिखापी लिखे तो म्यू एल बाय एल इक्वल्स टू आपको आप वेक्टर फॉर्मेट लिखिपारे वेक्टर फॉर्मेट केम लिखे पे म्यू एल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई बाय 2m इंटू एल वेक्टर ई बाय 2m इंटू एल वेक्टर एक्चुअली हाँ कि ना तो ये आप ऑब्जर्व करूँ एल वेक्टर डायरेक्शन जुआड़े थी म्यू एल ता ठीक अपोजिट डायरेक्शन थी और मैग्नीट्यूड भी तुमको प्रोवाइड कर ई बाय 2m आउ ई बाय 2m रो भी गोटे डेटा फिक्स्ड वैल्यू अच्छी तो आपको आउ टे एलाबोरेट कर दूँ टे एंगुलर मोमेंटम यहाँ वेक्टर फॉर्म बुझे कहीं माइनस है बोली अभी मुझे स्केलर फॉर्म को पलि जाऊँगी एगेन मुझे स्केलर फॉर्म को पलि आसबि तो एठी बोर्स पोस्टुलेट अनुसार इलेक्ट्रॉन मानकर एंगुलर मोमेंटम ता इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई हम से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर पार तो ठीक अच्छे ये एल जगह आम डाटा पुट करदे NH by 2 पाई हाँ कि ना पे तो म्यू एल एक्सप्रेशन के मिल ई बाय 2m इंटू ई बाय 2m इंटू NH by 2 पाई रही पे खाली एनटा बाहर आसला EH by 4 पाई m हो राइट तो ये तुम रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था क्लियर है आउ से गोटे छोटिया सबकेस पढ़ा जाए जैसे आम ना देचे बोर मैग्नेटॉन किसी ना पे बहुत ही सरल जिनसा ऊपर जो म्यूएल एक्सप्रेशन पे पाई ना ई बाय मुझे अरेंज कर दूसरी एन होल इंटू EH बाय 4 पाई m ये आम जाचु आगे जना जिस लिखिल तुम सामने तो फर्स्ट ऑर्बिट मुझे ध्यान शुणव इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom first orbit हम कहते that means n टा में 1 पकई देबा तो म्यू एल टा बाहर की पड़े आसला n into EH by sorry it n to the 1 पड़ेगा EH by only 4 pi m this is your final expression अच्छा एटी सेटा को म्यू एल लिखा जाए ये नाटा दिया जाए म्यू बी कह जाए बोर मैग्नेटॉन बुझेगा यार भी गोटे फिक्स्ड वैल्यू अच्छी से फिक्स्ड वैल्यूटा हूँ 9.27 इंटू 10 to the power -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये समस्त पे क्लियर बुझीगला तो मुझे गेस करी जे आपण मैंने एतिकी जो पढ़ाई गला आप भल से आइडिया पाई जाइए है तो आवर नेक्स्ट वीडियो अंडर आप मैंने पाइबे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म जहाँ आम अर्थ मैग्नेटिज्म बोली कहूँ ठीक अच्छे।